नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ जी आपकी बहुत समझदार हो गई। माँ जी, आप थोड़ी देर रूही को देख लेंगी, मैं अभी थोड़ी देर में मार्केट से आती हूँ। इतना कहकर मानसी रूही को गीता जी के पास छोड़कर बिना उनका जवाब सुने चली गई। मानसी का अब यह रोज का काम हो चुका था। वह रूही को गीता जी के पास छोड़कर रोज किसी न किसी बहाने ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। कभी सहेलियों के साथ, कभी शॉपिंग, कभी सिनेमा, किटी पार्टी, और उसी शहर में मायका है तो वहां चली जाती। फिर सीधा रात को ही घर लौटती। घर और बेटी को शायद उसने कभी अपना समझा ही नहीं। वो जिम्मेदारियों से भागना चाहती थी। वह चाहती थी गीता जी सारा काम भी कर लें और रूही को भी देखें। लेकिन इतना सब अकेले गीता जी नहीं कर पा रही थी। उनकी भी तो उम्र थी और इस उम्र में कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है। आज भी यही हुआ। थोड़ी देर का बोलकर मानसी मायके चली गई। माधव ऑफिस से लौटकर आया। माँ को बेटी के साथ साथ काम करते देखकर पूछा, माँ, मानसी कहाँ है? और तुम बच्ची को भी देख रही हो, काम भी कर रही हो? थोड़ी देर का बोलकर बाजार गई थी, अभी तक नहीं आई। शायद मायके चली गई होगी। उसकी मम्मी भी तो उसे याद करती हैं। गीता जी ने मानसी का पक्ष लेते हुए कहा। गीता जी का भी मन होता था वह भी थोड़ा बहुत आराम करें। मानसी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, लेकिन मानसी समझाए नहीं समझ रही थी, उल्टा उनकी बातों का बुरा मान जाती थी। मानसी रात को 11 बजे लौटकर आई और बोली, माँ जी, वो मम्मी का फोन आया तो मैं मायके चली गई। रूही कहाँ है? सो गई। और तुम अपना और माधव का खाना निकाल लो, अभी माधव ने भी खाना नहीं खाया है। इतना कह गीताजी मानसी को सबक सिखाने की ठान सोने चली गईं। उन्होंने माधव के साथ मिलकर मानसी को समझाने के लिए एक प्लान तैयार किया था। सुबह मानसी के उठने से पहले ही गीताजी कहीं चली गईं। मानसी सुबह उठकर बाहर आई तो माँ जी का रूम बाहर से बंद था। माधव, तुम्हें पता है माँ जी कहाँ गई हैं? हाँ, अचानक वो मामी जी की तबीयत खराब हो गई है तो मम्मी वहां चली गई। रात में तुम लेट आई थी, शायद इसलिए तुम्हें नहीं बता पाई होंगी। कब आएंगी? पता नहीं, शायद 10-12 दिन में। अब तो मानसी की हालत खराब। रूही के साथ साथ काम कैसे होगा? अब मानसी अकेले रूही को भी संभालती और घर का सारा काम भी करती। जितना हो सकता था माधव उसकी मदद करता था, लेकिन गीताजी तो पूरा काम संभालती थी। उसका बाहर जाना लगभग बंद ही हो चुका था। अब उसे समझ में आ रहा था कैसे वो बेटी के साथ साथ घर का सारा काम गीताजी पर छोड़कर निकल जाती थी, शायद जिम्मेदारियों से बचने के लिए। वह गीताजी की मदद भी तो नहीं करती थी। अब वह यह समझ गई कि माँ जी जानबूझकर गई हैं। माधव, पूछो ना माँ से कब आएंगी? क्यों, फिर से आजादी चाहती हो? रहने दो, मैं खुद ही पूछ लूंगी। इतना कहकर उसने फोन मिला दिया। हेलो माँ जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? और मामी जी कैसी हैं? सब ठीक है बेटा। प्लीज माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मामी जी को कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे सबक सिखाने के लिए गई हैं। प्लीज माँ जी, आप जल्दी से आ जाइए। आपकी बहू का अकेले मन नहीं लगता। और हाँ, आपकी बहू अब समझदार हो गई है। अब आपकी बहू अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगी। माधव भी चुटकी ले रहा था। माँ मत आना, नहीं तो आपकी बहू सारा काम आप पर छोड़कर फिर से दिन रात गायब रहेगी। दोनों की नोक झोंक सुन गीताजी बहुत खुश थी। गीताजी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बहुत समझदार हो गई थी, बिना किसी कड़वाहट के।
जिम्मेदारी से कब तक कोई भागेगा, आखिर में एक ना एक दिन उसे समझना ही पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।